हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज मैं आपको सामने एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाऊंगा जिनका रैंक AIR 698 था। मिस्टर पलनी सर, मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूं और ये काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। आफ्टर सिलेक्शन भी फ़ोन वोन उठा लेते हैं, वरना तब उठाते नहीं हैं, और गाइड भी कर देते हैं बच्चों को। और इन्होंने इनके एक्सपीरियंस से हम जानेंगे जो इनकी जर्नी रही कि हाउ टू क्रैक द यूपीएससी एग्ज़ाम। और सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, सर आपको गाइड करेंगे हाउ टू क्रैक द प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन या हाउ टू क्रैक द यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए सर, बताइए थोड़े स्टूडेंट्स को। पहले थैंक यू मंजीत, मुझे ये मौका देने के लिए टू इंटरेक्ट विथ योर व्यूअर्स ऑन मंजीत यूपीएससी। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब एस्पिरेंट्स के साथ बात करता हूँ, तो और मेरा जो स्ट्रगल था और अभी सक्सेस मिला है, तो वो शेयर करने में, वो टिप्स शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे वो सीख करता था सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का क्या टेक्निक्स है, मैं उनके पीछे भागता था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, पहले शुरू करता हूँ, मतलब जैसे तुम पूछ रहे थे कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करना है। जो मैंने किया है मैं वो शेयर करता हूँ। मैं काफ़ी मतलब प्रीलिम्स के मामले में कम से कम मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ। मैं 6 के 6 प्रीलिम्स दिया हूँ। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल था। पहले एनसीईआरटीज़ कवर करो। मैं तो बेसिक्स से, मतलब मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा था, आंध्रा से हूँ। स्टेट बोर्ड में पढ़ा था, तो मुझे मतलब इतना, मतलब फंडामेंटल्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि जो शुरू करना है एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। मैं 7th से लेके शुरू किया था एक्चुअली। कुछ लोग 10th से शुरू करते हैं, जो लोग ऑलरेडी सीबीएसई से पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं तो 7th से शुरू किया है, 7th टू 12th। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशल इश्यूज के लिए 11th 12th काफ़ी है। और इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने 9th से लेके 12th तक पढ़ा था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ टॉपिक्स जो मेन बेसिक साइंस के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सब 9th 10th का एक सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ा था एनसीईआरटी के लिए। फिर वो एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आता है हमारा जो रेगुलर करंट अफेयर्स। तो पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन वो जितना टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, फिर उसका नोट्स बनाने में, तो आजकल वैसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस भी बहुत मतलब कम हो गया था। जो पहले 2015-16 में ज़्यादा पूछते थे करंट अफेयर से, दोनों प्रीलिम्स में और मेंस में। तो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया था। मैं एक्चुअली मैगज़ीन भी पढ़ना शुरू कर दिया था प्रीलिम्स के लिए। और मैगज़ीन्स पढ़ना, मतलब वो किसी भी, अब कैंडिडेट को बहुत ऑप्शंस हैं ऑनलाइन में, किसी भी मैगज़ीन वो उठा सकता है। मतलब मंथली अफेयर्स का, फिर वो उठा के, मतलब थोड़ा लंबा होता है ना, 90 पेजेस, 100 पेजेस, 150 पेजेस का मैगज़ीन्स मिलते हैं मंथली करंट अफेयर्स का। तो थोड़ा मतलब फर्स्ट रीडिंग, थोड़ा स्पीड फास्ट रीडिंग करना है, उसको हाइलाइट करके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है, तो उसको हाइलाइट करते जाओ। वो मतलब थोड़ा जल्दी, मतलब एक-एक मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर हम 3 दिन बैठेंगे तो खत्म हो जाना चाहिए। 3-4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, एक मंथली मैगज़ीन। तो वो 4 दिन बेहतर होगा, मतलब हर दिन 3-4 घंटा करंट अफेयर्स के लिए देना, I don't think it is advisable. I didn't find it useful. Better than that is to rather spend 2-3 days at one go on this monthly current affairs magazine. सर तो जैसे वो जैसे मैं मेरी सबसे अच्छे मार्क्स आते थे, जैसे मैंने हम दोनों जब पढ़ते थे तो डिस्कस भी करते थे। मेरे मार्क्स आए थे सबसे ज़्यादा जब मैंने 87 या 90 के इनसाइड में क्वेश्चन सॉल्व करता था। आपका क्या था कि मतलब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप इन होते थे, आपने 6 के 6 प्रीलिम निकाले हैं। नहीं, ऐसे मुझे वो स्ट्रैटेजी कभी अच्छा नहीं लगता था। ओके, मेरा स्ट्रैटेजी में कभी भी 75 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चन से ऊपर कभी अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके, तो एक हर एक इंडिविजुअल का स्ट्रैटेजी एक अलग होना अलग होता है। चाहिए। ठीक अलग है। होना चाहिए। हाँ, हाँ। क्योंकि
मैंने देखा था कि जब मैं प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लेता था, मतलब मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के मैं 10-15 रुपए से खरीद के मैं खुद सॉल्व करता था। तो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए कुछ टेस्ट सीरीज जॉइन नहीं किया था। फिर वो सॉल्व करने के टाइम में देखा था मेरा एक्यूरेसी 75% तक आता है। 75% एवरेज में मेंटेन करता था मेरा एक्यूरेसी रेट। तो मैं जानता हूँ कि मुझे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मैं 80 उसके साथ में सिर्फ मतलब मैं ऐसे टारगेट करता था सेफ क्वेश्चंस और 75 क्वेश्चंस। अगर आजकल तो पेपर टफ ही आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, तो 2016 के अटेम्प्ट में तो बहुत आसान आया था पेपर। वो एक ही अटेम्प्ट था, मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था। वो काफ़ी ईज़ी था, करंट ओरिएंटेड था, उसमें तो हाँ, 75 2016 वाला क्वेश्चन के हाँ, ज़्यादा काफ़ी कंडीशन था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आया था ना, हुँ, तो उस अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा मैंने 85 किया था, उसके बाद कभी नहीं। मैं हर बार 75 मैक्सिमम 80 उसके ऊपर कभी नहीं गया मैं। ओके। वो प्रीलिम्स का मेरा स्ट्रैटेजी है कि क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरा एक्यूरेसी रेट इतना है, एक्यूरेसी में मुझे अगर 80 क्वेश्चंस में सॉल्व किया तो मुझे श्योर शॉट पता है कि उसमें 60 तो लग जाएगा। ओके, तो 100 के ऊपर तो अब हमारा स्कोर रहेगा, तो ठीक है। हम श्योर शॉट कर देंगे ना, तो वो ऐसा था मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। वो जैसे मतलब क्रिकेट में ना टेस्ट मैच की तरह खेलता हूँ मैं। अच्छी बॉल आया तो छोड़ दो, मतलब ठीक हर है, बॉल पे बॉल मत मारो। ठीक है। प्रीलिम्स टेस्ट मैच की तरह है, तो जो बॉल सही लगता है उस पे स्कोर करना है, जो हुँ, बाउंसर है उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सही है। और क्वा और कंटेंट जो बिल्ड करना है, जैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, हुँ, हुँ, जैसे हम एग्ज़ाम के टाइम, तो मान लो तुम हर क्वेश्चन में 4 आंसर्स देते हैं। हुँ, हुँ, हम प्रिपरेशन के टाइम सही आंसर क्या है, वो देख के फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, जब हम इवैल्यूएट करते हैं ना। हुँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गलत ऑप्शंस था, जो 3 अदर ऑप्शंस, उसका भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि किसको पता वो ऑप्शंस का मतलब वी विल नेवर नो कि वो किसी दूसरे क्वेश्चन में वो काम आ सकता है। हाँ, जैसे सर ये तो क्वेश्चन था कि राइट टू वोट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, हुँ, कौन-सा है? तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि क्या लिखें इसमें? तो वो आगे भी देखना चाहिए। हाँ, वो मतलब जो भी ऑप्शंस मतलब इफ वी गेट एनी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स पेपर, हुँ, हुँ। तो हमारा प्रीलिम्स का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि नॉलेज कितना गेन करे, कितना एक्वायर करे, मतलब नॉलेज एक्यूमुलेशन बढ़ाना चाहिए हमारा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन में। हुँ, हुँ। मेंस का ओरिएंटेशन अलग है, दैट विल कम टू व्हेन मेंस का जब डिस्कशन आएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। बट प्रीलिम्स के टाइम प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि ब्रेड्थ ऑफ कवरेज, जो ओके। जितना पॉसिबल है उतना ब्रेड्थ कवर करो। मतलब नॉलेज को हॉरिज़ॉन्टली बढ़ाओ, मतलब हर फ़ील्ड को। मतलब अब स्पोर्ट्स से भी पूछना शुरू कर दिया है, स्पोर्ट्स पहले पूछता नहीं था। मतलब अब देयर यूज्ड टू ऐसे नॉट बी क्वेश्चन ऐसे फॉर आया है स्पोर्ट्स। इस साल, वरना ऐसे आता नहीं था, स्पोर्ट्स से ऐसे आया है। हाँ, स्पोर्ट्स के एस्से भी आ रहे, एस्से हाँ, तो ठीक है यार, कुछ भी लिख देते हो तुम। हाँ। लेकिन प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आया था ना कि 2021 अटेम्प्ट में वो लोग पूछे थे इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जाने के पहले मतलब कुछ था किस ऐसा, टीम से हाँ। जीता था? हुँ, हाँ, कुछ ऐसा पूछा था। हुँ, हुँ। तो उस टाइप के फैक्चुअल मतलब इफ यू आर अ क्रिकेट फैन स्पोर्ट्स तुमको यू पता चल यूपीएससी में जाता है। स्पोर्ट्स तो नेगलेक्ट ही करते हैं, कभी पूछा नहीं था, ये तो फर्स्ट टाइम सरप्राइज़ मिलता है हाँ, वहाँ। फर्स्ट टाइम पूछा था वो 2021 में। हाँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि मतलब कोई भी फ़ील्ड को ऐसे इर्रेलेवेंट हम छोड़ नहीं सकता है। हुँ, हुँ। बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। मतलब अब जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम हर क्रिकेट मैच देखो अब बैठ के तो प्रिपरेशन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है उसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ऐसा मत लिमिट करो कि तुम मतलब पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम्स के लिए तो नॉलेज मैक्सिमाइज़ेशन करना ज़रूरी है। वो हुँ, भी हुँ। मतलब इन डेप्थ नॉलेज नहीं, सुपरफिशियल नॉलेज काफ़ी है थोड़ा। ठीक है सर, हाँ। ये बताओ कि मेंस में जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे, जैसे हुँ, फर्स्ट डे होता है एस्से का पेपर, हुँ, नेक्स्ट डे 2 पेपर, फिर हुँ, नेक्स्ट दिन भी 2 पेपर था, अब तो 5 दिन का गैप मिलने लग गया, पहले तो वो भी नहीं मिलता था, हम जब देते थे पहले। हुँ,
तो फिर ये बताओ उस टाइम जैसे मेरे ये फिंगर पे निशान भी हो रखे हैं यहाँ जब मैं लिखता था आंसर, आपको हाँ, हाँ, किस चीज का फेस करना पड़ा? मैंने यहाँ बैंडेड लगा के मेंस दिया था अपना। हाँ। एंड आपने कैसे मतलब उस टाइम कैसे लिखा और कैसे मैनेज किया चीजों को? यार पहले मतलब थोड़ा पेन का सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए। हम्म मतलब तुम प्रैक्टिस करते वक्त भी वही पेन से प्रैक्टिस करना चाहिए जिस पेन तुम मेन एग्जाम में इस्तेमाल करने वाले हो। हम्म। ठीक है। और वो पेन थोड़ा जेल पेन टाइप का है, तो मतलब जनरली एस्पिरेंट्स जेल पेन से लिखते हैं। कुछ भी पेन से चलेगा एक्चुअली, कोई ऐसे 0.5 प्रेफरेंस या नहीं, तो 0.7 सर, लाइट दो वेट आते होना हैं। चाहिए। दो पेन आते हैं, हाँ, जैसे मैं जेल में 0.5 भी आता है, 0.7 भी आता है, एमएम में होता है, उसकी नीडल का डायग्राम होता है। तो आप कौन सा यूज करते थे, हाँ, 0.5 या 0.7? हाँ, 0.5 ही चल जाता है। 0.5 यूज करता था, वो थोड़ा मतलब मैं कर्सिव राइटिंग में लिखता था। हम्म। तो जब कर्सिव राइटिंग लिखते हो तो नीडल निब जो पतला सा आता है तो वो बेहतर है, वरना ठीक है। वो मिक्स हो जाता है, अल्फाबेट्स हम्म। मिक्स हो जाता है। हाँ हाँ। तो मैं ऐस, 0.5 mm से लिखता ऐसे था, भी लिख लेकिन सकते हैं तुम पॉइंट। थोड़ा लाइट वेट चूज करना जरूरी है यार। नहीं, मेरा ऐसे थंब का प्रॉब्लम आता था, थंब पे निशाना आ जाता था मेरा भी। आई थिंक ऐसे फिर में मैं 0.7 यूज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा पेज भरा भरा दिखेगा और थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है, बचते नहीं है पेज। हाँ, ऐसे में भी लिख अगेन सकते हैं। वो मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छा। मेरा राइटिंग फॉन्ट साइज जो है वो छोटा था, मैं छोटा लिखता था। हाँ हाँ, तो मैंने आपकी हैंड राइटिंग देखी मुझे है। 0.7 mm कभी सूट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं छोटा लिखता था, अल्फाबेट्स मिक्स हो जाता है। तो हम्म। एक कैंडिडेट कैन डिसाइड, वो इतना इंटेलिजेंट है कैंडिडेट, यूपीएससी दे रहा है, तो वो तो डिसाइड कर सकता है कि क्या पेन लेने और बेटर है उसके लिए। हाँ। अच्छा, ये कुछ बताओ कि इंटरव्यू में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप इंटरव्यू देने गए? मैंने आपको एक दिन पहले भी कॉल किया था, आप हैदराबाद भी गए थे देने इंटरव्यू के लिए, मॉक मॉक इंटरव्यू देने गए थे, आप पैकिंग कर रहे थे, तब भी आपने हम्म, हमारी बात हुई थी आपके साथ। हाँ, तो हाँ, फिर आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया था या फिर नेक्स्ट वो वहाँ देने गए यूपीएससी में, तो क्या चेंजेस थे? एंड आपने हम्म, कोई आपको कैसा फील हो रहा था वहाँ? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता था तो आपका काफी लंबी जर्नी हो गई थी, तो फिर आपको हम्म। कैसा लगा वह इंटरव्यू के टाइम में कि क्या होगा? इंटरव्यू के टाइम मेरा इंटरव्यू तो मतलब कॉर्डियल था बहुत, वो मतलब सपोर्टिव था। इंटरव्यू हम्म। में ऐसे कोई मतलब प्रेशर कुकर इंटरव्यू टाइप नहीं था मेरा। ठीक है। ठीक है, तो बहुत फ्रेंडली बोर्ड था। हम्म। सवाल भी मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं मिला जो मैं आंसर नहीं कर पाया, ऐसा नहीं था। कि सवाल सब मेरा जो एरिया ऑफ प्रिपरेशन से ही आया था, कि मैं कहाँ से हूँ, आंध्रा से, तो आंध्रा से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। मेरा वर्क एक्सपीरियंस था 2 साल ओडिशा में, तो ओडिशा के बारे में कुछ पूछा था सवाल। और मेरा जो नाम है वो पलनी, वो तमिलनाडु का जगह है, वो जगह का नाम से क्वेश्चंस आया था। हम्म। वो सबके सवाल मतलब मैंने प्रिपेयर करके ही गया था। लेकिन मतलब वो मतलब और मतलब डीपर क्वेश्चंस शायद अगर कुछ लोगों को मिलता है, मतलब थोड़ा डिबेट टाइप का आ जाता है। मतलब जो बोर्ड जब एंगेज करता है कैंडिडेट से, वो लोगों को और भी ज्यादा मार्क्स मिलता है। ओके, मतलब सही। जो हाँ, जिनका मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जैसे क्विज कंपटीशन टाइप का क्वेश्चंस आ जाता है ना, उसमें वो मार्क्स ज्यादा ज्यादा मिलते हैं कैंडिडेट मार्क्स को में। वो मार्क्स नहीं मिलता है। थोड़ा मतलब ऐसे मत करो कि तुम कुछ कंट्रोवर्सी उठाओ वहाँ, कि वो ज्यादा डिबेट हो जाए, तो ज्यादा डिबेट हो गया तो फिर भी कम मार्क्स आते हैं। आई थिंक। लेकिन थोड़ा वो जो पैनल को भी ना तुम्हारे ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमको। मतलब ऐसे नहीं कि तुम हर सवाल का एक ही जवाब दे, मतलब जवाब देकर चुप बैठ रहे हो, ऐसा तो वो लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे ज्यादा। मतलब तुम भी कुछ ओपन होना चाहिए, मतलब यू शुड आल्सो बी ओपनिंग योरसेल्फ टू देम। ओके। तो तब वो लोग ज्यादा सवाल पूछेंगे तुम्हारे बारे में, या तुम्हारा नॉलेज डोमेन के बारे में। ऐसे ही फिर लाइक थोड़ा डिस्कशन डीप होगा, वरना मतलब तुम ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इंटरव्यू में हम बहुत नर्वस हो जाते हैं कि इतना लंबा प्रिपरेशन के बाद गए हैं, तो काफी डिफेंसिव खेलते हैं हम, मतलब क्लोज्ड आउट हो जाते हैं हम, मतलब ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते कि हम ज्यादा रिवील कर लिया तो पता नहीं क्या पूछ लेगा फिर। तो हाँ हाँ। इतना भी डिफेंसिव नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा हम्म। फ्री माइंड से खेलना चाहिए। मतलब थोड़ा व्हेन स्पेशली अगर वो लोग, अगर बोर्ड खुद फ्रेंडली और कॉर्डियल है, तो तुम कुछ ओपन करके बात कर सकते हो, ताकि डिस्कशन बढ़ेगा। वरना तुम मतलब ऐसे हो जाएगा जल्दी जल्दी में। मतलब मेरा तो
20 मिनट में हो गया था इंटरव्यू। हम्म। मुझे लगा था और भी ज़्यादा देर चल सकता था, अगर थोड़ा इंटरेस्टिंगली अगर मैं कुछ कर सकता था वहाँ। मतलब तो आई थिंक इतना सर ये डिफेंसिव। इंटरव्यू में मुझे लगता है कि बार्टर सिस्टम है, अगर आपके डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, अगर आपके इंटरेस्ट मैच हो गए इंटरव्यूअर के साथ तो बेस्ट है। नहीं, नहीं, आप वो तो अगर तुम्हारे बारे में ओपन होगा तभी वो लोगों को पता चलेगा ना कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, तभी हम्म पता चलेगा ना। मतलब दे कांट प्रेडिक्ट। हम डैप में तो कुछ लिखते हैं, हम्म बोलेंगे बोलेंगे तो तभी वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तुम्हारे ऊपर भी। मतलब हम्म ऐसा भी है। मतलब दोनों साइड से थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब हमारे अगर बोर्ड ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तुम्हारे ऊपर, तो यू हैव टू क्रिएट सम इंटरेस्ट बाय योरसेल्फ। मतलब वो कार्डर में या फिर स्पोर्ट्स प्रेफरेंस में आपको वो दिखेगा उसका इफेक्ट। और हाँ, सर तो वो फिर इंटरव्यू, आप हाँ, इंटरव्यू का मार्क्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि आप करंटली कहाँ प्रेजेंटेड हो? आई थिंक दिल्ली में हो आप। हाँ, मैं अभी इंडियन ट्रेड सर्विस में हूँ। मैं अभी दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ, डीजीएफटी ऑफिस में। ओके, हेडक्वार्टर में आपके आपकी ड्यूटी अभी। हेडक्वार्टर्स नहीं है, लाइसेंसिंग ऑफिस है। ओके मतलब नॉर्थन रीजन का लाइसेंसिंग ऑफिस है। ओके। और भाभी जी की मैं पहले व्यूअर को बता देता हूँ, भाभी जी का नाम अनु जोशी है, उनका रैंक आई थिंक 243 था ना सर? 264, हाँ। 264 था। और वो IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कस्टम एक्साइज में, हाँ, कस्टम कस्टम्स एक्साइज में। में आई थिंक मैंने पूछा था केरला में थी तब, तो भाभी पोस्टिंग अब कहाँ है? नहीं, नहीं, वो अभी ट्रेनिंग में है, फरीदाबाद में। ओके ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ओके ओके। अच्छा अभी मिला नहीं है हाँ, नहीं, नहीं फील्ड मिला। पोस्टिंग, ठीक है। फरीदाबाद में नज़दीक है फिर तो। आप दिल्ली में हो तो हो सकता है अप डाउन भी वहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, मेट्रो जाती है। हम्म। हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन और ये था। हम्म, तो लबासना के बारे में, जैसे आप दिल्ली में रहे, इतने पोल्यूशन में रहे, आप बिल्कुल क्राउडेड एरिया में, मेरे तो हेयर भी चले गए वहाँ। आप तो आपके हेयर तो अभी भी बचे हुए हैं। एंड हम्म। आपका लबासना एकदम दिल्ली से निकल के सीधा मसूरी निकले, एकदम वहाँ ठंडी वादियों में, आपको वहाँ कैसा लगा, क्या फील हुआ आपको वहाँ, यहाँ कहाँ कहाँ आ गए हैं? वो बताना थोड़ा सा। मसूरी तो बहुत सुंदर जगह है। मतलब सब लोग जानते हैं। मतलब दिल्ली से जो लोग जाते हैं तो मसूरी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि सबसे पहले जो प्योर एयर मिलता है हमको, मतलब और जो दिखता है बहुत, सब कुछ सुंदर और क्लीन। साफ दिखता हाँ है। हाँ तो ठीक है। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और जो सीजन में हमारा एफसी हुआ था, अक्टूबर टू दिसंबर, वो सीजन भी बहुत अच्छा था। मतलब ज्यादा ठंड भी नहीं था, हम्म तो हम घूम सकते थे ऊपर। मतलब साइकिल लेके पूरा वो मसूरी अप एंड डाउन करते थे हम। हम्म तो बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा था। एंड लाइक मेरा जो वाइफ को भी मैंने एकेडमी में ही मिला था, तो हम्म काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ट्रैक के टाइम ट्रैकिंग भी बहुत सुंदर जगह पे लेके जाते हैं वो लोग। हम्म वो काफी इंस्पिरेशनल था पहले। मतलब मैं प्रिपरेशन के डेज में जो ड्रीम करता था कि मसूरी में ये करेंगे वो करेंगे बोल के, वो सब कर पाया था जब एकेडमी में finally गए थे। तो वी कुड डू ऑल दोस थिंग्स दैट वी ड्रीम्ड ऑफ डूइंग व्हेन ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन डेज। हम्म एंड कोविड के टाइम था, हमारा कोविड का बैच था, तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ, मतलब क्या बोलते हैं, डैम्पनर है। लेकिन फिर भी इवन गिवन द सर्कमस्टेंसेस हमारा थोड़ा ट्रंकेटेड एफसी था। 70 डेज का ही हुआ था हमारा एफसी। फिर भी ओके। इवन इवन दैट डजंट डैम्पन द स्पिरिट्स। हम खुद मतलब बहुत एंजॉय किया था। आइसोलेशन, 20-15 दिन आइसोलेशन में थे हम, बट इवन दैट पीरियड लाइक दे एंश्योर्ड दैट वी हैड लाइक ऑल द फैसिलिटीज। और ऑनलाइन फ्रेंड से बात करना, मतलब क्लासेस भी ऑनलाइन होते थे। बहुत उस एंजॉय किया था। उस टाइम तो एंजॉय। मतलब आइसोलेशन में थे आप। जो सुमित सर हैं, वो IAS हैं, असम में हैं, उनसे भी एक दिन बात होगी, उनका भी डालूंगा इंटरव्यू। तो उन वो भी हम्म। मेरे पास फोन करते थे, कहते यहाँ बोर हो रहे हैं, आप भी ऐसे ही करते हुए किसी किसी के पास फोन की ट्रेनिंग में बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं मिल रहा। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, नहीं, एक आइसोलेशन के टाइम तो हम फिजिकल एक्टिविटी मिस करते हैं ज्यादा। ओके। मतलब वो साइकिलिंग साइकिलिंग और रनिंग बहुत मिस करता था मैं, जो आइसोलेशन के जो 15-20 दिन। लेकिन कुछ और मिल जाता है, ऐसे नहीं। तुम्हारा अलग अलग, मेरा बुक रीडिंग हॉबी है, तो मैं कुछ और बुक बुक पढ़ लेता है। बुक भी बोर लगा तो कुछ मूवी देख लो। हम्म मतलब ऐसा नहीं है आइसोलेशन। मतलब
जेल तो नहीं है ना, तुम बैल्कनी में आ सकते हो, बैल्कनी में आके बैठ सकते हो, बाहर तो सुंदर दिखेगा तुमको, हाँ सुंदर जगह है, मतलब पहाड़ी इलाका है, तो मतलब यू कैन लुक एट द माउंटेन्स, वो खुद बहुत रिफ्रेशिंग होता है, जो व्यू है, जो मतलब क्लियर स्काईज है, वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है, माइंड आई को थिंक मतलब वो सर रिलैक्स करता हिल के ऊपर बनी हुई है, मैंने ये सुना है। जो है। हाँ। अकेडमी है वो ऊपर जाके हिल के ऊपर सर्कल से शेप में बनी हुई है और काफी ऊपर है, हम्म। ऐसा कुछ है। हाँ, हम्म। एग्जैक्टली। तो और मतलब ऐसा नहीं कि तुम मतलब एकेडमी देखने के लिए, मतलब एकेडमी तो काफी स्प्रेड आउट होता है, यू कैन गो एज ए टूरिस्ट एज वेल। मतलब हम्म, तुम रोड से जाओगे तो हॉस्टल ये सब तो बाहर से भी दिखता दिखता है, मतलब मसूरी जाओगे तो दिखता है बहुत सारे हॉस्टल्स बाहर, मतलब गेट के बाहर भी एक एक हॉस्टल है, वहाँ कैंडिडेट्स रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब एज एस्पिरेंट्स भी अगर मेंस के बाद अगर ब्रेक लेना चाहते हैं तो एक बार 2-3 दिन के लिए होके आ सकते हैं, मतलब वहाँ रुक सकते हैं मत, बाहर की, वहाँ लबासना में बाहर की साइड जो कह रहे हो आप? नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते हो, मतलब शायद कोविड के टाइम है और मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन एकेडमी तो देख सकते हो, कोई अगर दोस्त है तो अंदर भी जा सकते हो, ओके ओके। अगर कोई अंदर दोस्त है तुम्हारा जो सिलेक्शन हो गया उसका पिछले साल का, उससे हाँ बात ठीक करो, है। अंदर भी जा सकते हो, हम्म। ऐसा है। ओके ओके। तो सर इंडियन ट्रेड सर्विस के बारे में बताओ कि जो एस्पिरेंट देख रहे हैं कि इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें, जो मतलब एज कम्पेयर टू अदर सर्विस जो आपके इसमें अच्छा लगा कि हम्म। बच्चे इंडियन ट्रेड सर्विस को लें। उसमें आपने देखा होगा कि अदर पोस्टों से कंपेयर किया होगा आपके कलीग से, तो इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, नेगेटिव नहीं बताने पॉजिटिव बतानी है जो अच्छी हो क्योंकि हमारा मैसेज फैलाना पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी से काफी दूर है हम। ठीक है, बताओ हाँ, कुछ जो नहीं नहीं, अदर सर्विस। पॉजिटिव चीज ही बताऊंगा हाँ। एक्चुअली। मुझे तो बहुत पसंद है इंडियन ट्रेड सर्विस, मैं एक्चुअली इसको बहुत, मेरा 6th प्रेफरेंस था, काफी हाई, मतलब अहेड ऑफ सेवरल अदर सर्विसेज, मैंने ट्रेड सर्विस ही रखा था, हम्म एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट डिसीजन, मैं बहुत खुश हूँ इस सर्विस से। हम्म पहले ये बात है कि मतलब इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, हम्म और पोस्टिंग्स होगा मेजर सिटीज एंड कैपिटल्स में ही होगा, हमारा ऑफिसेस का पोस्टिंग है, मतलब दिल्ली मुंबई मेट्रोस में है, और उसके अलावा स्टेट कैपिटल्स में होगा पोस्टिंग्स। और इसके बाद जो काइंड ऑफ वर्क और जो हम करते हैं वो काफ़ी कटिंग एज वर्क है, मतलब ट्रेड सर्विस हम जो डब्ल्यूटीओ ट्रेड नेगोशिएशंस है, और हमारा जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स का अ, जो डे इन एंड डे आउट में उनको जो चैलेंजेस आ रहा है, हम्म जो या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई इश्यूज है, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, वो वेरी करता है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो काइंड ऑफ वर्क जो ट्रेड सर्विस ऑफिसर करता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और फ्यूचर में इसका पोटेंशियल और भी ज्यादा है, जैसे हम इंडिया जैसे और भी बढ़ेगा, मतलब जीडीपी वाइज, और हम्म हमारा जो इंडिया का जो शेयर बढ़ेगा वर्ल्ड ट्रेड में, तो ट्रेड सर्विस ऑफिसर्स का रोल भी बहुत बढ़ेगा, और अ, जैसे कुछ कंट्रीज के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस होता है, हम्म। पहले आरसी होता था, हाँ फिर अभी ईसीपी था, जैसे इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, इंडिया ने क्विट कर दिया था हाँ, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक कंसर्न उससे मीट नहीं कर रहे थे। तो वो हम्म, काफी 135 करोड़ जितने भी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके ऊपर आपकी रिप्रेजेंटेशन का काफी इफेक्ट पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ। जैसे इन फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा होगा, जैसे अब हम्म, प्राइवेटाइजेशन हर चीजों का हो रहा है, तो आपकी रिलीवेंसी तो बहुत ज्यादा होगी। इतनी तो आईएएस आईपीएस की भी नहीं है, वो तो एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, एक स्टेट तक सीमित है, लेकिन आप तो पूरे होल इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करोगे आप वहाँ पे। तो नहीं यार, मैं किसी एक सर्विस से कंपेयर नहीं करूंगा, मतलब ठीक है। आईएएस आईपीएस का उसका अलग सा चार्म है, ठीक है। we can't say कि this is better than that, हर ओके। सर्विस is like an unique individual, everyone is a beautiful person, हम्म। ऐसा ही है। तो ठीक है। ट्रेड सर्विस में यू विल गेट टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, और इन ट्रेड नेगोशिएशंस हम्म फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रैवल का चांसेस भी ज्यादा मिलते हैं हम्म इन कंपेयर टू अदर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, अपार्ट फ्रॉम फॉरेन सर्विस लोग तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन ठीक है। हमारा ट्रेड सर्विस लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी फॉरेन ट्रैवल, जब ट्रेड नेगोशिएशंस होता है तो फॉरेन ट्रैवल में भी जाते हैं, हम्म और ये मतलब वो एडवांटेज है बाकी सर्विसेज से कि
जिनको फॉरेन ट्रैवल ये सब इंटरेस्ट है, तो ट्रेड सर्विस उनके लिए भी मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अ, मतलब मुझे पर्सनली स्पीकिंग ट्रेनिंग भी मतलब 9 मंथ्स का ही ट्रेनिंग मिला हमको। ओके। द रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर लाइक तुम्हारे दोस्त लोग ऑलरेडी मतलब फिर अभी भी ट्रेनिंग में होंगे हाँ एंड हाँ यू विल हाँ, ऑलरेडी बी। मैंने अभी कल फोन मिलाया था सुमित सर के पास, वो कह रहे थे कि भारत दर्शन करने के बाद वापिस जा रहे हैं लबासना में फाइनल हाँ, ट्रेनिंग उन के लोगों लिए। का आईएएस पीपल विल हैव लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी 18 मंथ्स ट्रेनिंग होगा शायद उन लोगों का। हम्म। हमारा सिर्फ 9 मंथ्स का ट्रेनिंग है, 9 मंथ्स के बाद यू विल गेट योर पोस्टिंग। नहीं, वो तो अभी सो भी ट्रेनिंग ही चल रही है उनकी, तो अभी भी ट्रेनिंग चल रही है आईएएस वालों की तो। नहीं ना, उन लोगों का हो गया ना, वैलिडिक्शन ये सब हो गया है। जो हमारा बैच का था वो तो हो गया ठीक है, अब है। अगला बैच हो गया है। ठीक है। बट ट्रेड सर्विस का ट्रेनिंग भी बहुत शॉर्ट है। हम्म, वो कुछ लोग पसंद करते हैं, वो लोग कुछ लोग पसंद नहीं करते कि अच्छा। इतना शॉर्ट भी नहीं होते। ठीक है। बट ट्रेनिंग ट्रेनिंग 9 मंथ्स में खत्म करके पोस्टिंग मिल जाएगा हम्म, एंड वर्क। और छोटा कार्डर होने के मतलब कार्डर स्ट्रेंथ इज वेरी लेस देन 200 कार्डर स्ट्रेंथ है पूरा इंडिया में हम्म, मिला हम्म, के आईटीएस में। तो काफी अच्छे सपोर्टिव सीनियर्स होते हैं और कामराडरी बहुत अच्छा होता है आईटीएस में, मैंने ऑब्जर्व किया था। और सीनियर्स बहुत अप्रोचेबल होते हैं और सपोर्ट करते हैं हमको, गाइड करते हैं। कोई मतलब इतना ज्यादा हायरार्की फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल फंक्शनिंग करते हैं। अच्छा और चीज है। हाँ, और बाकी डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से काफी टेक सेवी डिपार्टमेंट बोला जाता है हम्म, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी। हम्म, तो दैट इज एन एडवांटेज, मतलब जो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिजिटल वेब पोर्टल भी डीओसी का पोर्टल भी देखेंगे तो पता चल जाता है, डीजीएफटी का पोर्टल या जो भी पोर्टल्स देखते हैं काफी मतलब अप टू डेट होते हैं। और मुझे उस टाइप का मतलब थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल फंक्शनिंग में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने पहले भी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया था। हम्म, तो मुझे वो लगता है कि थोड़ा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मोर कॉर्पोरेट स्टाइल में फंक्शन करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और जो आईटीएस ऑफिसर्स जो काम करते हैं। तो मुझे वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। सही है। हम्म, तो मैं एक बार आपके रूम पे आया था, तो मैंने देखा था कि आप इंडिया का डायग्राम छोटे से बॉक्स में काफी अच्छा बना देते थे विद इन 10 सेकेंड में। मैंने देखा था आपको, आपकी हैंड राइटिंग हाँ भी हाँ काफी ठीक थी एज कम्पेयर टू हाँ। माइंड। तो ये चीजें मैंने देखे थे आपसे, और मैं सर से मिला था मेरे रूम पार्टनर की वजह से। मेरा रूम पार्टनर है विनोद सर। विनोद, हाँ। हाँ, और वो अभी सब इंस्पेक्टर है आंध्र प्रदेश में। सर भी आंध्र प्रदेश में, मैं इनकी डिस्ट्रिक्ट बता सकता हूँ। विनोद की थी प्रकाशम और सर की थी नीलोर, है ना सर? कृष्णा कृष्णा कृष्णम। कृष्णा ओके। डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। ओके। हम्म, हम्म। आपकी भूल गया मैं, क्योंकि मैंने वाइस प्रेसिडेंट की थी आई थिंक नीलौर, इस वजह से याद है। वाइस प्रेसिडेंट की है ना नीलौर, जो एक्स वाइस हाँ, प्रेसिडेंट थे वेंकैया अपने नायडू। वेंकैया नायडू वालों की, हाँ, वहां से नीलौर थी उनकी, नीलौर है आई थिंक डिस्ट्रिक्ट। मुझे पता नहीं, मेरे को मुझे याद है, पता मैंने नहीं। देखा, सर्च किया था। हाँ, हम्म, तो मैं सर के साथ एक बार शादी में भी गए थे हम, हमारे जो हाउस ओनर थे, तो उनके साथ उनकी लड़के की शादी थी, तो हम वहां भी गए थे साथ में। याद होगा आपको। हाँ। हाँ, याद है, याद है। वो प्रिपरेशन के डेज में सभी जरूरी है। कैंडिडेट्स का मेमोरेबल स्ट्रगलिंग डेज था, लेकिन मेमोरेबल था। हाँ। पटेल नगर में ही रहते थे हम सब। हम्म, अ, कुछ लोगों का लकीली हो गया है, ऐसे नहीं है, बट सबका एक ही मतलब कैलिबर तो ये सबका एक ही है। लक हम्म, फैक्टर भी कुछ कुछ लोगों के लक फैक्टर से कुछ लोग क्लियर कर लेते हैं, बट मोर और लेस सबका एक मतलब मुझे तो मानना ये है कि पटेल नगर में जितने भी लोग पटेल नगर करोल बाग में सब डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही हैं। हाँ हाँ, मतलब वो काफी अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम को वहाँ लगा रहे हैं, तो डेडिकेटेड हैं, सभी पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है हम्म, आपने व्यूअर्स को इतना बढ़िया टाइम दिया, इतने अच्छे से बात की और बताया। तो वो लाइक ठोकेंगे आज जाके शाम को। और वो कमेंट नहीं सेक्शन यार, में। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा संडे इवनिंग को मतलब बैठ के ऐसे थोड़ा कुछ यूजफुल काम, थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा हाँ। बहुत मेरा कुछ ज्ञान शेयर सोसाइटी करने में बहुत कुछ अच्छा लगा सोसाइटी को मुझे। भी देना चाहिए ना सर, आपने इतने साल लगाए हैं, तो उसको कुछ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए कहीं ना कहीं तो प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ, करूँगा। मैं सोच रहा था मतलब मेरा ऑप्शनल के ऊपर कुछ लिखूँगा। हम्म, हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा। हिस्ट्री हम्म, ऑप्शनल में ज़्यादा बस नहीं कंटेंट नहीं आते। मिल रहा था। हम्म, तो उसके ऊपर कुछ ब्लॉग या कुछ लिखने के लिए सोच रहा हूँ। देखता हूँ हम्म, मैं जब टाइम
मिलेगा तो कुछ करूँगा उसके ऊपर। भाभी जी का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सोशियोलॉजी। ओके, ओके। मेरा पॉलिटिकल साइंस था। तो हुँ। वो ठीक है, वो भी ठीक है। सोशियोलॉजी भी ठीक है। मुझे हिस्ट्री से डर लगता है, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आती, खासकर एंशिएंट एंड मिडाइवल से डर लगता है। इंडियन मॉडर्न इंडिया तो देख लेता हूँ मैं। बट आपको बताया था कि अब मेरे को स्टोरी पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट है। आपने उस टाइम बताया था कि मैं बोला कि लेंथी सब्जेक्ट है, बोले कि मुझे अच्छा लगता है स्टोरी पढ़ना। आपने हाँ, कुछ ऐसा हिस्ट्री बताया मतलब था। स्टोरी मतलब नॉट एनी स्टोरी जो मतलब रियल मतलब स्टोरी, मतलब उनको फैक्ट्स वगैरह जानना, उनको फ़ील करना चीज़ों को कि हाँ, कैसे वो हुई थी, हिस्ट्री हाँ। वो हिस्ट्री में वो लोग ज़्यादा शायद जो सच्चाई जानने में ज़्यादा मतलब क्यूरियस रहते हैं। ओके। जो यार जो ट्रूथ फाइंडर्स टाइप का लगता है मुझे मतलब कुछ हंट कर रहे ट्रेजर हंट टाइप का लगता है मुझे जब कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है हिस्ट्री पढ़ने से, तो हुँ, मुझे हुँ। बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। अरे ठीक है। ये चीज़ अभी तक मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया बोल के। ऐसा एक क्यूरियोसिटी सबका अलग-अलग टेस्ट है। हुँ, हुँ। मुझे हिस्ट्री मैं अभी भी हिस्ट्री बुक्स पढ़ता हूँ। ओके, फिर वो तो की पैशन है मतलब एक बार प्यार हो गया तो हो गया है हिस्ट्री से अब। अच्छा सही है। एग्ज़ाम से कुछ लेना-देना नहीं है। ठीक है, अभी भी मैं जी, हिस्ट्री बुक्स पढ़ता हूँ। मेरा भी पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, जैसे कुछ भी चीज़ें होती हैं, मैं भी उसको इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ कि क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। तो मेरा भी हुँ, पॉलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट, तभी मैंने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन लिया था। पहले हुँ, मेरा साइकोलॉजी था, तो फिर जब मैं हुँ, सुमित सर से मिला जो आईएएस हैं, तब तो नहीं थे, वो भी हुँ, स्ट्रगलर थे हमारे साथ, तो उन्होंने गाइड किया था कि हुँ, ये ले लो, इसमें अच्छे, तब टीना ढाबी आ गई नेक्स्ट टाइम, फिर अनमोल अनमोल थे, सेकंड रैंक थे इंडियन फॉरेन सर्विस वाले सर। तो उनका हो गया था, तो हुँ, मेरा भी मोरल बूस्ट हो गया कि चलो पॉलिटी लेते हैं, ये अच्छा स्कोर कर रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम वो गया 26 रैंक आया था, तो टॉप में नहीं आया था। तो ये फ्लक्चुएशन हुँ, होती रहती है आफ्टर रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जाम, कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ये भी मैटर करता है वहाँ। तो बाद में पता हुँ, होता है इन चीज़ों का। और हुँ। कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ न्यूज़ सीक्रेट जो आपके मन में हो, कुछ जो मैंने नहीं पूछा अब हो? मैं सीक्रेट कुछ नहीं बोलूँगा, ये ओपन सीक्रेट ही है हाँ, कि कैंडिडेट्स को टू कीप देमसेल्व्स मेंटली फिट, ओके। फिज़िकली फिट तो रहना पड़ेगा हुँ, और पूरा मतलब ऑप्शंस तो ओपन रखना चाहिए मतलब सिर्फ यूपीएससी के फर्स्ट 2 अटेम्प्ट सीरियसली ओनली यूपीएससी के ऊपर फोकस रखो, लेकिन जब अटेम्प्ट्स बढ़ जाता है तो दूसरे एग्ज़ाम्स भी लिखते जाना चाहिए। मतलब स्टेट पीसीएस का या कुछ नाबार्ड का या कुछ सेबी का कुछ लोग लिखते हैं, आरबीआई का ऐसे। हुँ, हुँ। ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शंस रखना चाहिए बिफोर मतलब तुम 28-30 हिट करने के पहले, एक बार 27 क्रॉस कर लिया तो फिर मतलब तुम टेंशन में हो आप। इनएलिजिबल हो जाते हो। हाँ, प्रेशर ज़्यादा वल्नरेबल, बढ़ जाता हाँ, है। हाँ, वल्नरेबल हो और जाते हो फिर आप, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। शादी का प्रेशर और हाँ, काफ़ी चीज़ें, मेंटली प्रेशर, फैमिली प्रेशर, हाँ, हाँ, काफ़ी फैमिली चीज़। प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। हुँ, योगा योगा सजेस्ट करते हैं मतलब सब कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स योगा सजेस्ट करता है इसलिए क्योंकि वो प्रेशर को मतलब झेलना नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग मतलब प्रीलिम्स वो मोर देन प्रेशर वो डिप्रेशन टाइप का हो जाता है कैंडिडेट्स जब मतलब तुम सक्सेसिव स्टेज क्लियर करके फिर फाइनल स्टेज में आउट हो गए हो तो कितना मतलब बुरा लगता है। डिमोरलाइज हो हुँ, हुँ, जाते हैं हुँ, हम। हुँ। लेकिन इसलिए मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम वो एक कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, हॉबी, कुछ क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर आधे घंटे टाइम निकाल के करना चाहिए, हर रोज़ और अ, मेरा तो बस इतना ही मैसेज है कि मतलब हमारा टाइम आएगा, थोड़ा मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड से रहो हुँ, हुँ। और डोंट गिव अप परसिस्ट करो एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ऐसे सोचो कि तुम्हारा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगा। शायद मतलब यूपीएससी फेलियर इज़ नॉट बिकॉज़ यूपीएससी सेज यू आर नॉट इनकेपेबल और एनीथिंग। यूपीएससी के पास कम सीट्स हैं, इसलिए मे बी वी डिडन्ट गेट थ्रू इन दिस अटेम्प्ट। हमारा चांस जब आएगा, तो वी विल आल्सो गेट थ्रू। मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है जो जो प्रिपरेशन के डेज़ में जो मेरे साथ फ्रेंड्स पढ़ते थे, उसके नॉलेज लेवल में और जो क्लियर करने के बाद मुझे एकेडमी में मिला है, जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, उनके नॉलेज में मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दिया। सबका नॉलेज लेवल्स एक ही था, जो ओके, प्रिपरेशन के टाइम ये मेरा सर आपने अच्छी बात बताई है कि आपने वहाँ इतने सारे, मतलब हमारे कलीग थे, उनसे बातें की, वहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा कि मतलब ओवरऑल सेम ही थे, बस नॉलेज कुछ लेवल मार्क्स का डिफरेंस है। हाँ, हाँ, नॉलेज लेवल में तो कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया मुझे।
शायद वो लोग एप्लीकेशन अच्छा किया था, जो नॉलेज का एप्लीकेशन एग्जाम में शायद बाकी कैंडिडेट से अच्छा किया था, और शायद उन लोगों ने प्रैक्टिस ज्यादा किया है, आंसर राइटिंग या कुछ प्रैक्टिस ज्यादा किया है बाकी सब लोगों से। तो नॉलेज को साथ साथ रखते हुए हमको एप्लीकेशन और प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी मतलब नेगेटिवली नहीं लेना है, काफी मतलब यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इस एग्जाम क्लियर करने के लिए। और जो फैमिली सपोर्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। फैमिली फ्रेंड्स को इग्नोर मत करो, लोगों से टच में रहो। उसको टोटली, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कट ऑफ कर देते हैं फैमिली फ्रेंड्स को। अच्छे लोग तो रखो, लेकिन बुरे लोगों को तो कट ऑफ ही करो। जो डिमोटिवेट करते हैं, जो नेगेटिव चीजें बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, उन लोगों को कट कर सकते हैं हम। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं और तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, जो लोगों के योर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स की, जो किसी में भी दोज हु बिलीव यू, उन लोगों को पास में रखो, ठीक है, कट ऑफ मत करो। ठीक ठीक है, है। और कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को, एंड ऑल्सो फॉर यू मंजीत। ओके सर। ग्रेट इनिशिएटिव जो तुम कर रहे हो, काफी कैंडिडेट्स को हेल्पफुल होगा ये। एक्चुअली आई कंग्रेचुलेट यू ऑल्सो ऑन दिस। थैंक यू सर, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। ओके सर, ठीक है सर, अभी कट करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।